हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बैड डेट्स के बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बैड डेट से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं उनको हम किस तरह से पास करते हैं। तो बैड डेट्स का मतलब होता है जब हमारा जो डेटर होता है उससे जो अमाउंट हमें लेनी होती है, और इन केस क्या होता है जो अमाउंट उससे हमें लेनी है वो उस अमाउंट को पे करने में क्या होता है, फेल हो जाता है या असफल रहता है। तो जो अमाउंट हमें हमारे डेटर से नहीं मिल पाती है तो उस जो जो डूब जाती है उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। उसे हम जानते हैं बैड डेट्स के नाम से। तो ऐसा क्या, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हमें डेटर से कोई पेमेंट वगैरह लेना होता है तो ऐसा हो जाता है कि पेमेंट हमें पूरा ना मिले। तो जब फुल अमाउंट हमारी बैड डेट्स हो जाती है, डूबत हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है। ऐसी कंडीशन में हमें ये एंट्री दी होती है, इसको हमें पास करना होता है। जैसे मान लो हमें कोई हमारा डेटर है, उसको हमें उससे हमें क्या लेना है, 5000 रुपीज़ लेना है। और हुआ क्या कि वो 5000 रुपीज़ यहाँ पे देने में क्या है, असफल हो जाता है। वो बिल्कुल भी इसका पेमेंट, कुछ भी पेमेंट नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5000 हमारे डूब गए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, डूब गए तो नुकसान हो गया। और नुकसान मतलब यहाँ पे लॉस हो गया। और मैंने आपको क्या बताया, लॉस वगैरह जो होते हैं जिस नाम से होते हैं उस नाम से डेबिट किए जाते हैं। तो यहाँ पे लॉस जो हुआ किस नाम से हुआ है, बैड डेट्स के नाम से हुआ है। तो हमने एंट्री क्या बना दी, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब टू में क्या है, तो टू में हमेशा ध्यान रखें जिस व्यक्ति से हमें पेमेंट लेना होता है और वो नहीं दे पाया है तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, डेटर हुआ। तो यहाँ पे चूंकि व्यक्ति नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे डेटर लिख दिया। आप सपोज करिए अगर मान लो आपको मोहन से पेमेंट लेना था, यहाँ पे हुआ ये कि 5000 मोहन नहीं दे पाया। तो तुम्हारा 5000 जो नहीं दे पाया वो क्या होगा, बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स को हम करेंगे, डेबिट कर देंगे। और टू में क्या आ जाएगा, टू मोहन, यहाँ पे हम लिख देंगे। ये तो बात हुई हमारी क्या, फुल, जब बैड डेट्स क्या होता है फुल अमाउंट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अमाउंट हमारी फुल ना होकर जो हमारा डेटर होता है वो कुछ अमाउंट पे कर देता है। और जब कुछ अमाउंट पे कर देता है कुछ हमारी डूब जाती है उसमें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो जो अमाउंट डूब जाती है उसको हम बैड डेट्स के रूप में दिखा देते हैं। और जो हमें उससे मिल जाता है, तो जो मिल जाता है उसको हम ले लेते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई हमारा डेटर्स था, उसने कुछ पार्टली अमाउंट हमें दे दिया, कुछ पैसे हमें दे दिया, कुछ तो हमारा डूब गया। तो कुछ जो हमें पेमेंट मिला, तो पेमेंट मिला मतलब कैश हमारा बढ़ गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो भी अमाउंट मिला, मान लो हमें 5000 रुपये लेने थे अपने डेटर से। तो 5000 में क्या हुआ, उसने क्या किया, हमें 4000 रुपये दे दिए। 4000 रुपये यहाँ पे दे दिए। तो हमारे बेड डेट्स कितना हो गया, बेड डेट्स यहाँ पे कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। अब टू में क्या लिखे, तो टू में क्या आएगा, इसका इसका टोटल मिला के लिख दिया जाता है। टू में क्या आ जाएगा, टू में यहाँ पे हो जाएगा इसका टोटल। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल पैरा मेरा क्या दिया हुआ है कि 5000 रुपये हैं जो कि रमेश से ड्यू है, रमेश से हमें लेना है। तो ये क्या हो गए, फुल्ली इरिकवरेबल है, मतलब हमें मिलेंगे नहीं, बैड डेट्स हो गए। तो इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, 5000 रुपये हमारा नुकसान हो गया, 5000 रुपये का लॉस हो गया, यानी बैड डेट्स बन गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, बैड डेट्स अकाउंट डी आर, और जिस व्यक्ति से हमें नहीं पेमेंट मिला है उसको हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ पे हम कर देंगे टू में। तो यहाँ पे मैंने एंट्री क्या बनाई देखिएगा। तो यहाँ एंट्री हो जाती है हमारी बैड डेट्स अकाउंट डी आर, और टू में क्या आ जाता है, टू में देखिए यहाँ पे क्या रमेश है, उसका हमने नाम लिख दिया। और अमाउंट क्या थी, फुल हमारी बैड डेट्स थी, इसलिए हमने यहाँ पे जो फुल अमाउंट थी उसको यहाँ पे 5000 हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या आता है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या आता है। तो नेक्स्ट में क्या है, सोहन था जो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, गवर्नमेंट ने इसको घोषित कर दिया है। तो हुआ ये कि इससे हमें कुछ पैसा मिल गया, यानी 60 पैसा, 60 पैसा मिल गया 1 रुपये में। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपये में 60 पैसे का मतलब 60% हमें यहाँ पे मिल गया। तो 10,000 का 60% कितना होता है, यहाँ पे चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। 10,000 का 60% कितना होता है, कितना आ गया हमारा, 6000 रुपये, यानी 6000 रुपये मिल गए हमें। और 4000 रुपये हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो
चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे कितना 6,000 रुपये में मिल गया कैश में। बैड डेट्स में नुकसान कितना हो गया, 4,000 रुपये का हो गया। और टू में क्या आता है, टू में जिस व्यक्ति से हमें पेमेंट लेना होता है उस व्यक्ति का नाम आ जाता है। अब अमाउंट हमारा कितना लिखना है, तो इसका टोटल आके हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट हमसे इन्होंने क्या बोला है, हमें रिसीव्ड हो गया है, कैश रिसीव हो गया है। यहाँ पर बैड डेट्स जो हमने लास्ट ईयर क्या किए थे, उनको रिटर्न ऑफ कर दिया था। हमने ये मान लिया था कि पेमेंट जो है मिलना नहीं है, पैसे जो है मिलने नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इसको रिटर्न ऑफ कर दिया था। लेकिन अचानक क्या हुआ, पैसे हमें मिल गए। तो ये बताइए हमें, जो हमने क्या किया था, इसको बैड डेट्स मान लिया था और बैड डेट्स मान के हमने क्या किया था, इसको लॉस दिखा दिया था। लॉस मतलब डेबिट में दिखा दिया था। तो अब वो लॉस अचानक हमारा क्या हुआ, रिकवर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट किस रूप में हुआ है, बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टू, प्रॉफिट हमें टू करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अब डेबिट में क्या चीज़ है बताओ, तुम एक चीज़ बताओ, जो बैड डेट्स हमें मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, बैड डेट्स जो कवर हुआ है हमारा किस फॉर्म में कवर हुआ है। तो भाई उसने रुपये तो दिए, हमें पैसे तो दिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैश को यहाँ पे कर दिया डेबिट। ठीक है, तो ये एंट्री सारी हमने बैड डेट से रिलेटेड यहाँ पे पास कर ली। सो आई होप जो भी आपको ये कराया गया वो अच्छे से समझ में आया। और फाइनली यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।